बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों में कई विधायकों का टिकट कटने की संभावना है। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू में पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर अंदरखाने चर्चा जारी है, खासकर उन विधायकों को लेकर जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है या जिनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी की बात करें तो पार्टी ने अपने 1/3 विधायकों को इस बार टिकट देने से मना करने पर मन बना लिया है। वहीं इन विधायकों पर निष्क्रियता, पाला बदलने की आदत और क्षेत्र में प्रभाव की कमी जैसे आरोप हैं। आरजेडी ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी सक्रियता में सुधार नहीं किया तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि बदली परिस्थितियों में कुछ विधायक फिर से सक्रिय हुए हैं और उनके पुनः टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आरजेडी में करीब 1 दर्जन विधायकों का पत्ता कट सकता है, जबकि 9 विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी भी इस बार अपने 30% पुराने चेहरों को बदलने की योजना बना रही है। पार्टी ने पहले ही सीटों के बंटवारे के लिए सर्वे और ग्राउंड फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2020 के चुनाव में हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन विधायकों की उम्र 70 साल के आसपास है या जिनकी सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, उनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे एंटी इनकम्बेंसी और उम्रदराज नेताओं के बजाय नए, युवा और सक्रिय चेहरों को चुनावी मैदान में उतारें। हालांकि पार्टियों ने उम्रदराज नेताओं की दावेदारी को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है। बीजेपी के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में ये देखा जा रहा है कि हर विधानसभा सीट से 4-5 संभावित नामों की सूची बनाई जाए। फिर इन नामों पर चुनाव समिति विचार करेगी और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति से मंजूरी ली जाएगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि उम्मीदवारों का चयन न केवल उनकी उम्र और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, बल्कि ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि वे जीतने की क्षमता रखते हैं या नहीं। इसके अलावा पार्टी की कोशिश है कि हर उम्मीदवार क्षेत्र में सक्रिय और जनता से जुड़ा हुआ हो। बीजेपी के साथ साथ जेडीयू भी अपने विधायकों के टिकट को लेकर गंभीर है। जेडीयू की भी कोशिश है कि वे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे जो पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हो। जिन विधायकों ने क्षेत्र में सक्रियता नहीं दिखाई है या जिनकी जीत की संभावना कम है, उनकी जगह नए चेहरों को उतारा जा सकता है। जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर अंदरखाने खींचतान हो रही है। वहीं महागठबंधन में भी टिकट बंटवारे को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ रही है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री के पद के चेहरे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि फिलहाल तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा और इसका फैसला जनता करेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस रुख से आरजेडी नाराज है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ने का दावा किया जा रहा है। इसी वजह से कांग्रेस उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रही है। महागठबंधन में इस बार आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पशुपति पारस की पार्टी, आरएलजेपी और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल है। हर कोई ज्यादा सीटें चाहता है, जिससे समीकरण और जटिल हो गया है। सीपीआईएमएल ने 2020 में 19 सीटों पर लड़ा था और 12 सीटें जीती थी। बाकी लेफ्ट दलों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा, इसलिए वे अपना दावा मजबूत कर रही हैं। महागठबंधन ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, टिकट वितरण को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं एनडीए में भी कई विधायकों की छुट्टी होनी तय मानी जा रही है और इस बार पार्टी नए चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है।